20 सांसद कांग्रेस में शामिल, ममता की बड़ी जीत, बीजेपी का ऑपरेशन फेल, बागी लौटे वापस। कल तक बगावत, आज गले लग गए, खेला तो अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा यू टर्न यहां पर आया है कि बीजेपी खेमे में सन्नाटा और टीएमसी दफ्तर में मुस्कुराहट यहां पर बताई जा रही है। जो नेताओं को लेकर पिछले कई दिनों से ये खबरें उड़ाई जा रही थी कि टीएमसी टूट रही है, सांसद बगावत कर रहे हैं, पार्टी बिखर रही है, ममता बनर्जी की पकड़ जो है वो कमजोर हो रही है। अब उसी कहानी में नया ट्विस्ट यहां पर आ गया है, क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि जिन नेताओं को लेकर बगावत की चर्चा थी, उनमें से कई वापस लाइन में आते दिख रहे हैं और टीएमसी कांग्रेस में विलय जो है यहां पर हो रही है। ये बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। तो क्या बीजेपी का पूरा ऑपरेशन यहां पर उल्टा पड़ गया? क्या ममता बनर्जी ने आखिरी समय में पूरा खेला यहां पर पलट दिया? और क्या 20 सांसदों और विधायकों को लेकर जो कहानी यहां पर चलाई जा रही थी, उसका सच कुछ और ही निकला? और आखिर क्यों टीएमसी के बड़े नेता अब खुलकर बीजेपी पर डराने, धमकाने और खरीद फरोख्त की कोशिशों का आरोप यहां पर लगा? आज मैं आपको दिखाऊंगी वो बयान, वो ट्वीट, वो दावे और वो पूरा राजनीतिक ड्रामा जिसने बंगाल की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है और बीजेपी के खेमे में हलचल यहां पर मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले हेडलाइंस में आपको दिखा देती हूं क्या चल रही है। पहली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, बीजेपी की ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेंगे, टीएमसी की टूट पर सांसद कीर्ति आजाद बोले। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, कांग्रेस में टीएमसी का विलय करेंगी ममता, कल्याण बनर्जी ने कर दिया साफ, अभिषेक को बताया बेटे जैसा। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, ममता के सिर से टला बड़ा संकट, कल्याण बनर्जी बोले छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये बड़ी खबरें आपने देखी किस तरह से इस वक्त जो है ये हेडलाइन यहाँ पर चल रही है। पूरा खेमा जो है पलट गया, पूरा खेल जो है ममता बनर्जी के साथ यहाँ पर चला गया। दोस्तों, सबसे पहले ये खबर आपने देख ली। अब ये खबर आप देखिए, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा था कि टीएमसी के कई सांसद और विधायक यहाँ पर नाराज हैं। कुछ लोग ये कांग्रेस में विलय की बात भी यहाँ पर कर रहे थे और कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी में जाने की चर्चा यहाँ पर हो रही है। लेकिन अब टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने सामने आकर सारी अटकलों पर ब्रेक लगाने की कोशिश यहाँ पर की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा टीएमसी कांग्रेस में विलय करेगी, लेकिन बीजेपी में कोई भी टीएमसी का मेंबर जो है वो नहीं जाने वाला है। साफ शब्दों में यहाँ पर कहा गया है, यानी जिस विलय को लेकर बीजेपी समर्थक और कई चैनल लगातार ये चर्चाएं चला रहे थे, लगातार ये खबरें चला रहे थे, उस पर पार्टी की तरफ से सीधा जवाब यहाँ पर मिल गया है। साफ है कि वो खुद तो वापस आ गए, लेकिन एक एक करके सारे नेताओं को मनाने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि एक एक करके सारे नेता अब वापस आ रहे हैं, जिससे ये साफ असर है कि अब बीजेपी का खेला खत्म हो चुका है और टीएमसी का यानी कि ममता दीदी का खेला अब फिर से शुरू हो चुका है। यानी कि बीजेपी खेमे में हड़कंप यहाँ पर जरूर इस वक्त मच चुकी होगी, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ जरा शुरू हो जाती है। अब जरा ये ट्वीट आप देखिए, प्रतीक गर्ग का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं, कल तक अल्टीमेटम, आज अपनापन। अभिषेक बनर्जी मेरे बेटे जैसा है, बाप का फर्ज बेटे की गलतियों को माफ करना है। ये कल्याण बनर्जी यहाँ पर वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, यही उन्होंने यहाँ पर लगाया है। और इसके आगे वो लिखते हैं कि लगता है टीएमसी में नाराजगी की जगह अब सुलह ले ली है। राजनीति में 24 घंटे बहुत कुछ बदल देते हैं, साफ यहाँ पर लिखा है। साथ में कल्याण बनर्जी का वीडियो भी उन्होंने लगाया और साफ उन्होंने कहा, इसमें ये कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोस्तों ये बयान इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। जिस हिसाब से ये बयान इस वक्त टीएमसी के लिए बहुत खुशी की बात यहाँ पर ये बयान लेकर आया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जिन नेताओं के बीच जो है मतभेद की बातें यहाँ पर हो रही थी, आज वही नेता अपनापन दिखाते यहाँ पर नजर आ रहे और यहीं से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही। अब जरा टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का ये बयान भी आप देख लीजिए।
ये ट्वीट आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि कीर्ति आजाद ने बताया बीजेपी नेता के घर में बैठे टीएमसी के जासूस का नाम। वीडियो यहाँ पर चल रही थी। वीडियो में वे कहते हैं कि कीर्ति आजाद ने यह आरोप यहाँ पर लगाया कि कई नेताओं को डराया गया है, धमकाया गया है और दबाव उन पर बनाया गया है। वीडियो में कीर्ति आजाद ये साफ कहते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी पर उन्होंने आरोप यहाँ पर लगाए हैं कि वो गुंडागर्दी यहाँ पर कर रही है, धमका रही है, डरा रही है कि आप जो है टीएमसी छोड़ दो, आप जो है हमारे खेमे में आ जाओ, टीएमसी को छोड़ दो। ये आरोप बीजेपी पर कीर्ति आजाद ने यहाँ पर लगाया। जी हाँ, बीजेपी अब जो है सीधे गुंडागर्दी पर यहाँ पर उतर आया है। लेकिन कीर्ति आजाद भी यहाँ पर चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम डरने वालों में से नहीं, बुरे वक्त में पार्टी छोड़ने वालों में हम नहीं हैं। और यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूर यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन साफ यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। अब जरा ये हिंदुस्तान की ये हेडलाइन आप देख लीजिए, किस तरह से यहाँ पर लिखा है कि कांग्रेस में टीएमसी का विलय करेंगी ममता, कल्याण बनर्जी ने कर दिया साफ, अभिषेक को बताया बेटे जैसा। ये हेडलाइन यहाँ पर चल रही थी। पहले तो अफवाहें जैसे ये हेडलाइन यहाँ पर लग रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद टीएमसी के बड़े नेताओं ने ये खारिज कर दिया है। और इससे सबसे बड़ा संदेश यही जा रहा है कि पार्टी अभी टूटने के मूड में नहीं दिख रही है। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो विपक्षी दलों में सेंध लगाने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों तक ऐसे आरोप यहाँ पर विपक्ष लगाता रहा है कि अब बंगाल में भी वही आरोप दोहराए जा रहे हैं। टीएमसी नेताओं का ये दावा है कि नेताओं को यहाँ पर डराया जा रहा है, दबाव उन पर बनाया जा रहा है और जब डर यहाँ पर काम नहीं करता तो दूसरे तरीके यहाँ पर अपनाए जाते हैं। बीजेपी यहाँ पर गुंडागर्दी कर रही है, साफ साफ है गुंडा राज उन्होंने इस देश को बना दिया है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को लगातार खारिज करती आ रही है, लेकिन ये साफ यहाँ पर है कि बीजेपी की गुंडागर्दी पूरा देश जान चुका है, पूरी जनता जान चुकी है। लेकिन बंगाल में इस वक्त जो माहौल बन रहा है उसने राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। अब बड़ा सवाल, अगर टीएमसी टूट नहीं रही है, अगर कांग्रेस में विलय नहीं हो रहा है, अगर बागी नेता वापस आते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर पिछले कई दिनों से जो टीएमसी खत्म वाली कहानी जो बीजेपी यहाँ पर चला रही थी उसका क्या होगा। जिस तरह से नेता एक के बाद एक वापस आ रहे, कल्याण बनर्जी वापस आ गए हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जी वापस आ गए हैं, इसी तरह कई नेता इस वक्त जो है वापस आ रहे हैं। और ये गए भी नहीं थे, ये वो नेता है जिनके नाम थे भी नहीं, जिन्हें बस कहा जा रहा था कि इनका नाम यहाँ पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे नेता वापस आएंगे और ये अपने साथ खुद तो आ रहे हैं, लेकिन 20 सांसद जिनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है वे भी अब धीरे धीरे टीएमसी में वापस आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी का पूरा खेल ही टीएमसी ने पलट दिया है। अब क्या 2027 और 2029 की राजनीति के लिए विपक्ष फिर से एकजुट होने वाला है। जिस तरह से सिर्फ 5% वोटों की कमी से ममता बनर्जी हारी थी, ये मत भूलिए, अभी भी वो उतनी ही आपके लिए ज़रूरी हैं, उतना ही उनका जो है पर्चा यहाँ पर लहराएगा जितना पहरा लहराता था। तो आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि ममता बनर्जी यहाँ पर कमज़ोर है, बिल्कुल भी वो कमज़ोर यहाँ पर नहीं है। और तस्वीरें यहाँ पर साफ बयां कर रही हैं कि ममता बनर्जी अभी भी लड़ाई छोड़ने वाली यहाँ पर नहीं है। कीर्ति आजाद खुलकर मैदान में है, कल्याण बनर्जी ने विलय की खबरों को खारिज कर दिया है और शत्रुघ्न सिन्हा वापस आ गए। ऐसे ही कई बड़े नेता यहाँ पर वापस आ चुके हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। साथ ही खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।